मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स चेंज। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन क्या है एंड अर्बनाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, शहरीकरण और इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम करेंगे आर्थिक परिवर्तन, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स चेंज। देखिए, इकोनॉमिक्स चेंज क्या होता है। जो आर्थिक परिवर्तन है उसमें उद्योग, कृषि, व्यवसाय जो भी आता है, हमारा व्यापार है आदि से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इस पहलू में जो उत्पादन और वितरण है हमारा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, निर्धनता को दूर करने के लिए और लोगों को निर्धनता के स्तर से ऊपर उठाने के लिए प्राय हमारे ये परिवर्तन जो प्रयत्न हैं ये किए जाते हैं। ठीक है, तो उद्योग, कृषि तथा व्यापार, इसमें विकास के कारण लोगों के दृष्टिकोणों में भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो प्राय देखने में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने में ये मिलता है कि समाज में जो परिवर्तन है वो बड़ी ही तेजी से हो रहा है। ठीक है, पूंजीवाद से समाजवाद, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का जो भी है ये मिला जुला रूप है जो भी हम ये देखते हैं। ठीक है, लकड़ी के हल के स्थान पर आप लोगों ने देखा है कि आजकल ट्रैक्टर, कृषि के अधिकतर जो भी क्रियाएं हैं और भी जो भी क्रियाओं में यंत्रीकरण, ठीक है, देश में औद्योगिक क्रांति का आना, आर्थिक परिवर्तन आदि के ये परिणाम हैं। तो आपने देखा है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सिर्फ स्टडी जो हमारी स्टडी है उसमें नहीं, जो हमारी खेती है उसमें भी नई नई आपने देखा है किस हिसाब से अब खेती में जो गेहूं कटती है, चावल कटती है, नए नए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा को हटाना और जो फालतू भूमि आदि को जो भूमिहीन कृषकों में बांटना। ठीक है, दलालों जो हमारे दलाल हैं उनको समाप्त करके सहकारी क्रिया विक्रय संस्थाओं को खोलना आदि भी ये भी क्या है, हमारे आर्थिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो निर्धनता की समस्या को ही ले लीजिए, अगर हम ये लेते हैं फॉर एग्जाम्पल करके कि हमारे देश में आधी से अधिक जो जनसंख्या है वो निर्धनता रेखा से नीचे निर्वाह कर रही है। ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तथा उनकी दशा का जो सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह भी आर्थिक परिवर्तन के वर्गीकरण में भी आता है। ठीक है, तो ये था आपका सोशल चेंज, मीनिंग था। अब है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण या शहरीकरण क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। देखिए, नगर ग्राम के बाद की अवस्था है। पहले गांव होते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शहरों का निर्माण हुआ। तो नगर तथा जो नगरीय समुदाय की उत्पत्ति है वो एकदम से नहीं हुई है, बल्कि जिन स्थानों पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होती गई जिससे कि वहाँ जनसंख्या बढ़ती चली गई और वे स्थान क्या हैं, नगर में परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो इसलिए उनको नगर कहा जाने लगा। तो जो नगरीय समुदाय हैं कि एक विशेष जीवन शैली होती है जिसके आधार पर वो गांव से अलग दिखाई देती है। ठीक है, नगरीय समुदाय के जो कोई भी अगर हम देखते हैं सर्वमान्य परिभाषा देना प्रॉपर बेसिस कठिन है। ठीक है, लेकिन फिर भी नगरीय जो ये हमारी समुदाय है उसकी परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग जनसंख्या और उनके आकार, उनके घनत्व के आधार पर अलग अलग दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट के अकॉर्डिंग सभ्य जो हमारी सभ्यता है स्वयं सभ्यता के जन्म के समान ही नगर का भी जो जन्म है वो जन्म भी भूत के अंधेरे में खो गया है। ठीक है, आपको जो अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये करनी है। एक है विल्कोन्स के अकॉर्डिंग, इन नगरों के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक है और वस्तुतः कोई कृषि नहीं होती है। ठीक है, तो अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आप जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं।
उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, जो नगरीय समुदाय हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सब जो नगर का समुदाय है उसकी विशेषताएं अलग से होती हैं, तो इस प्रकार हम इसकी विशेषताएं करते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, अभी आपको पता है, मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिक जनसंख्या घनत्व। नगर में क्या होगा, अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। नगरीय समुदाय की जो प्रमुख विशेषता होती है उसकी अधिक जनसंख्या तथा अधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों को नगर एवं महानगरों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, कानपुर है, अहमदाबाद है, तो बहुत सारे ऐसे आदि नगरों की जो जनसंख्या का घनत्व है 2000 प्रति किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, उद्योग धंधों की अधिकता है, शिक्षण संस्थाएं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र हैं, व्यक्ति को बहुत अधिक सुविधाएं मिलती हैं इसमें, तो इन स्थानों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार नगर के आकार को जो जनसंख्या है बढ़ाती है। नेक्स्ट है सोशल हेटेरोजेनिसिटी, सामाजिक विभिन्नता। तो इसमें क्या बताया है आपका कि नगर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वहाँ की सामाजिक भिन्नता, क्योंकि वहाँ का जो भी है नगरों का रहन सहन, खान पान, वो कैसे उनका जो रहना सहना, ये सब क्या है, अलग होता है गाँव से। तो नगरों में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, धर्म है, आपकी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो उनकी जो वेशभूषा है, उनका खान पान है, रीति रिवाज, बोलने चालने की भाषा आदि विभिन्नता उसमें पाई जाती है। तो फिर भी अगर देखते हैं इसमें एक सामंजस्य बना हुआ है सभी में, तो इस प्रकार नगरों में सामाजिक विभिन्नता होते हुए भी एक तरह से एकता मिलती है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, व्यवसायों में विभिन्नता। नगरीय समुदाय में जो ग्रामीण हैं उनके समुदायों की तरह सामान्यता सभी लोगों का जो व्यवसाय है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, गांव में तो मोस्टली लोग खेती करते हैं, सभी लोग खेती करते हैं अपनी ज़मीनों में, गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो लेकिन वहाँ पर सबका व्यवसाय जो बिजनेस है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, बल्कि नगर में उद्योग धंधे, व्यापार है, वाणिज्य है और सरकारी और गैर सरकारी जो व्यवसाय हैं उसकी अधिकता होती है। तो इन्हीं व्यवसायों के द्वारा नगरीय जो व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और इस तरह से नगरों में व्यवसाय की अधिकता के कारण अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है मनी इकोनॉमी, द्रव्यमापी अर्थव्यवस्था। अगर हम देखते हैं तो अब इस प्रकार हमारा जो अभिप्राय है उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें वस्तुओं का विनिमय, आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो मुद्रा के प्रचलन से पहले भी जो थे नगरीय बाजार होते थे जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं ली जाती थी पहले उसमें। लेकिन अब क्या है, बाजार के विस्तार के साथ साथ ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई है जिसमें वस्तुओं का मूल्य तय किया गया है। ठीक है, अब वस्तुओं के बदले वस्तुएं नहीं ली जाती, तो यहीं से मुद्रा का क्या हुआ, प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि आधुनिक नगरों की जो मूल्य मुद्रा का प्रचलन है ये विशेषता है। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशंस, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। जो नगरीय समुदाय में पाए जाने वाली व्यावसायिकता है वो विभिन्नता हर व्यक्ति से अपने व्यवसाय में विशेष जो भी योग्यता है की मांग करती है, क्योंकि जो नगर हैं उसमें वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं आदि अपने अपने व्यवसायों में विशेषज्ञ वो होते हैं। तो इसलिए इतना ही नहीं बल्कि जो व्यवसाय हैं वो भी, उसमें भी विशेषता पाई जाती है जो उनके व्यवसाय हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि प्रोफेसर में जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, भूगोल, इतिहास आदि के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स भी अपने अलग अलग फील्ड के होते हैं, उसमें भी कोई आँख का है, ठीक है, कोई सर्जरी का है, कोई हड्डी का है। तो इस तरह से अपने अपने जो उनके अलग अलग फील्ड हैं उसमें वो अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो नगरों में जो कार्य है विशेषताओं के आधार पर ही बांटकर कराया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। देखिए, नगरों में जो व्यक्ति की स्थिति है उसकी योग्यता के आधार पर ही आधारित होती है। ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, बिना पढ़ा लिखा 8वीं 10वीं पास करी और इंजीनियर बन गया, नहीं। उनकी योग्यता उनके स्टडी के आधार पर ही निश्चित की जाती है। तो व्यक्ति अपनी विशेषताओं तथा योग्यता के आधार पर ही अपना व्यवसाय बनाता है, और अगर व्यवसाय वो अपना चेंज भी करना चाहता है तो वो अपनी योग्यता के आधार पर ही चेंज करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि इंजीनियर वेतन बढ़ने पर दूसरी कंपनी में अगर नौकरी कर लेता है, मान लो वो नौकरी भी चेंज करनी है तो भी क्या है, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही करेगा। अर्थात नगरों में जो व्यवसायों की अधिकता है, व्यवसाय बदलने की छूट होने के कारण अधिक जो गतिशीलता है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल सोशल कंट्रोल, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। जो हमारा औपचारिक जो फॉर्मल होता है सोशल कंट्रोल, वो भी क्या है, नगरों की प्रमुख विशेषता होती है। कैसे होती है? नगरीय जो समुदाय होता है उसमें अत्यधिक सामाजिक जो विषमता के कारण केवल जो धर्म है, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं एवं मूल्यों की जो सहायता से सामाजिक नियंत्रण है वो नहीं रखा जा सकता, ठीक है। क्योंकि नगरों में जो औपचारिक जो फॉर्मल हमारा सोशल कंट्रोल है उसके नियंत्रणों के साधनों जैसे पुलिस है, सेना है, कानून है, अदालत आदि की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें अपने मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के बारे में पता होता है, अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें अपनी जो भी हमारे अधिकार है उसके बारे में नॉलेज होती है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ फैमिली कंट्रोल, पारिवारिक नियंत्रण का अभाव। देखिए, जो नगर समुदाय में क्या होता है, पारिवारिक नियंत्रण ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। आप देखेंगे नगर में न्यूक्लियर फैमिली ही मिलेगी आपको, ठीक है। जो आपकी फैमिली कहते हैं कि इकट्ठे रहना, तो वो गांव में ही मोस्टली मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो आप लोग बहुत सारे सदस्य मिलकर रहते हैं गांव में, लेकिन नगरों में ऐसा बहुत ही कम मिलता है देखने को, ठीक है। तो नगर में सुविधाएं तो हैं विभिन्न प्रकार की, लेकिन जो मतलब व्यक्ति हैं वो परिवार पर ज़्यादा निर्भर क्या करते हैं कि नगर में वे सुविधाएं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जिनके लिए पहले व्यक्ति परिवार पर निर्भर रहता था, ठीक है। लेकिन नगरों में रोटी बनाने के लिए होटल, बच्चों के पालन पोषण के लिए शिशु गृह, ये सब जिसको हम क्रैच बोलते हैं, ठीक है, माताओं के काम करने के लिए संस्थाएं खुली हुई हैं बहुत सारी। तो पैसे खर्च करके परिवार के सभी कार्यों को नगरों में परिवार से बाहर क्या किया जाता है, जो भी परिवार से बाहर कार्य वो करते हैं, तो पैसे का महत्व परिवार से अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस करता है उनकी अर्निंग होती है। और यहाँ पर जब अपने अपने छोटे छोटे व्यवसायों में, काम धंधे में सभी लगे हुए हैं, तो इस कारण जो व्यक्ति पर परिवार का जो नियंत्रण है वो स्वयं ही कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी मोस्टली अपना अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, परिवार पर आश्रित नहीं है, सभी की अर्निंग अपने अपने वे से होती है। स्टेटस ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दशा। देखिए, नगरों में जो गांव की तुलना में स्त्रियों की स्थिति है वह बहुत ही ऊंची होती है, ठीक है। यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र में जो वो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती नज़र आती हैं, और महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास के सभी अवसर वो उस अपने
कोई भी अवसर जो मिलता है वो लेती हैं, और शिक्षा और जागरूकता के कारण वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं। तो इस प्रकार क्या है, उनका स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ता है, स्त्रियों की दशा अच्छी है नगरों में। नेक्स्ट है आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष। देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नगरों में अर्बनाइजेशन जो भी अर्बन है उसमें वहाँ पर पॉजिटिव ही मिलेंगे, कई क्या होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पर परिवार, एकल परिवार ज़्यादा होते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार कम होते हैं, तो आपको वो कहाँ मिलेंगे, गाँव में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोगों को एक दूसरे से इतना प्रेम प्यार नहीं होता, गाँव में अधिक होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है भी हैं, और जो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक संघर्ष, मेंटल कन्फ्लिक्ट। जो नगरों में जहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं वहाँ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मानसिक संघर्ष भी करना पड़ता है। लोगों को आपने देखा होगा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, वो जो मानसिक दिमाग में हमारी बीमारियां हो जाती हैं वो शहरों वाले लोगों को अधिक होती हैं, वो टेंशन में रहते हैं हर समय, ठीक है। तो इस प्रकार नगरों में जो जीवन है शोरगुल से भरा हुआ है, तेज गति से चलने वाला होता है, सब चलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। तो जीवन की गति में तेजी के कारण क्या है, अपने आप से वो पिछड़ने लगे हैं और अपनी मानसिक संघर्ष करते जा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एडवांटेज एंड आर्टिफिशियलिटी, फिजूल खर्ची और कृत्रिमता। कृत्रिमता क्या होता है, बनावटी। तो जो नगरों में है वो आपने देखा होगा फिजूल खर्ची भी होती है, लोग चकाचौंध में लगे रहते हैं। कई तो पैसे ना होने के बावजूद उधार लेकर भी दूसरों को ये दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है, चकाचौंध है, ठीक है। तो ये फिजूल खर्ची है, पैसे का गलत यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मॉल्स से शॉपिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खाने पीने का ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, जो कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कृत्रिमता और आर्टिफिशियल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नगरों में व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है वो बाहरी दिखावे से ही है सिर्फ, ठीक है। इसी कारण व्यक्ति क्या है, दिखावे पर ही काफ़ी पैसा खर्च कर देता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और लोगों के जो आपसी व्यवहार हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही है, ठीक है। और क्या है, सोशल टॉलरेंस, सामाजिक सहनशीलता। देखिए हम लास्ट पॉइंट पे, काफ़ी पॉइंट्स हो गए हैं हमारे, तो ये लास्ट के आसपास ही हैं हम। तो जो नगर हैं उसमें समाज की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि इस समाज का जो आंतरिक गुण है वो नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अपने हितों की पूर्ति के लिए इच्छा न होते हुए भी सामाजिक जो सहनशीलता है वो दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में जो नगर है, समाज में व्यक्तियों को अपने स्वार्थों के लिए अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर करना पड़ता है। तो इसलिए व्यक्तियों में जो सामान्य संबंध है वो बनाए रखने पड़ते हैं और उनके स्वार्थ सिद्धि में जो काम आते हैं, ठीक है। तो सहनशीलता का गुण भी अपनाया जाता है, पाया जाता है नगरों में। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो इन विशेषताओं के आधार पर जो नगरीय समुदाय हैं उसमें कुछ और विशेषताएं अगर हम जोड़ देते हैं, तो जैसे अगर हम मैं की भावना को ख़त्म कर दें, आर्टिफिशियल जीवन को ख़त्म कर दें, जाति को महत्व नहीं देना चाहिए इतना, तो बहुत सारी यातायात और संचार के साधनों का विकास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगरों में जो भी कमियां हैं उसको दूर कर देगी। तो इस प्रकार आज का यही टॉपिक है। थैंक यू।